आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स इन HTML। HTML में इंटरनल लिंकिंग्स एंड एक्सटर्नल लिंकिंग्स क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए क्या होता है, इंटरनल एवं एक्सटर्नल लिंक हाइपर लिंक ही होते हैं। दोनों के बीच अंतर यह होता है कि इंटरनल लिंक में हाइपर लिंक के द्वारा वर्तमान वेब पेज से उसी डोमेन के दूसरे वेब पेज जैसे इमेज डॉक्यूमेंट को टारगेट किया जाता है, जबकि एक्सटर्नल लिंक में किसी भी डोमेन के कंटेंट को टारगेट किया जाता है। अर्थात एक्सटर्नल लिंक उस स्थिति को कहेंगे जब आप वर्तमान वेबसाइट से किसी दूसरे वेबसाइट को टारगेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है google.com करके, ये हमारा एक्सटर्नल लिंक हो जाएगा। और यहाँ पर हमने इंटरनल लिंक का एग्जांपल लिया है yoursite.com करके। ठीक है, मतलब आपके करेंट डोमेन जो चल रहा है आपके वेबसाइट में, अगर उसी डोमेन के किसी दूसरे पेज पर अगर जाना चाहते हैं तो वो हमारा इंटरनल लिंक हो जाएगा। और आपके करेंट डोमेन के किसी अन्य डोमेन पर हमें अगर लिंक कराना है, मतलब उस लिंक पर जाना है, तो वो हमारा एक्सटर्नल लिंक हो जाएगा। ठीक, एक्सटर्नल लिंक का सबसे अच्छा उदाहरण हमारा गूगल एडसेंस होता है, जिसके द्वारा हम वर्तमान वेबसाइट में किसी अन्य वेबसाइट का हाइपर लिंक दे सकते हैं, जो तभी कार्य करेगा जब वेबसाइट लिंक प्रॉपर तरीके से वर्किंग कंडीशन में हो। जैसे कि यहाँ पर मैं एक वेबसाइट खोल लेता हूँ और एक ये मेरा इंटरनल लिंक है। ठीक है, मान के चलिए ये हमारा इंटरनल लिंक है, और यहीं पर अगर यहाँ पर गूगल एडसेंस दिया है तो ये हमारा एक्सटर्नल लिंक हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमें दूसरे डोमेन के दूसरे वेब पेज पर लेकर चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमें दूसरे वेबसाइट पर लेकर चलेगा। इसी को हम एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। और मान के चलिए इंटरनल लिंक को समझना है तो जैसे ये मेरा करेंट डोमेन है और हमें अगर किसी दूसरे पोस्ट पर जाना है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये हमें इसी डोमेन का किसी दूसरे पेज पर हमें लेकर जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा है, ये हमारा करेंट डोमेन है, rkonline.in करके हमारा ये करंट डोमेन है। और ये हमें उसी पेज का दूसरे पेज में हमें CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इन ऑपरेटिंग सिस्टम लिंक पर हमें रिडायरेक्ट कर दिया है, मतलब उस लिंक पर हमें ले आया है। ठीक, ये होता है हमारा इंटरनल लिंक। और जो एडसेंस का होता है, एडसेंस यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्सटर्नल लिंक। इसी को हम इंटरनल और इसको हम एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या लेंगे हम, सबसे पहले हम इंटरनल लिंक लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ और फाइल को हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल करके सेव कर देते हैं। ठीक, .html सेव कर दिया। तो यहाँ पर मैं डॉक्टर डिक्लेयर कर लेता हूँ, जो कि हमें बताएगा ब्राउजर को कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML की सहायता से हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं करके। तो यहाँ पर हमने डॉक टाइप ले लेते हैं, जो कि जितना इसेंशियल होता है प्रोग्रामिंग करने के लिए HTML में, उतना हमें एक स्टार्टिंग पेज के थ्रू हमें दे देता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक एग्जांपल लेना है, जो कि पहले हम इंटरनल लिंक कर लेंगे, उसके बाद हम एक्सटर्नल लिंक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंटरनल लिंक को लिंक कराने के लिए, लिंकिंग कराने के लिए क्या करते हैं, एंकर टैग का यूज करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था एंकर टैग क्या होता है, एंकर टैग का यूज कैसे करते हैं, और उसका टैग के बारे में पूरी जानकारी हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। यहाँ पर मैं आई बटन में आपका इसका सजेशन लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर क्लिक करके यह वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर हम एंकर टैग लेकर इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक का एग्जांपल देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एंकर टैग ले लेते हैं। एंकर टैग क्या होता है, एंकर टैग हमें किसी भी वेब पेज पर लिंक URL देने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, या अपने ही वेब पेज पर किसी दूसरे पेज पर जाने के लिए हमें लिंक हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हम इंटरनल लिंक कैसे लिखेंगे, इंटरनल लिंक मान के चलिए एक हमारा यह वेब पेज है। ठीक है, यहाँ पर मैं टाइटल दे देता हूँ इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक करके। यहाँ पर मैं एक टाइटल दे देता हूँ। सबसे पहले हम इंटरनल लिंक को देखेंगे। इंटरनल लिंक क्या करता है, इंटरनल लिंक में हाइपर लिंक के द्वारा वर्तमान पेज से उसी डोमेन के दूसरे वेब पेज पे, जैसे कि इमेज डॉक्यूमेंट को टारगेट किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक पेज बनाएंगे और उस पेज को हम टारगेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एंकर टैग ले लेते हैं और सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक हेडिंग टैग ले लेते हैं, जो कि हम एग्जाम्पल करके लिखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल लिंकिंग। ठीक, तो यहाँ पर एक एंकर टैग ले लिए थे। तो एंकर टैग में क्या करेंगे, हम एक फाइल बना लेते हैं और फाइल में क्या करेंगे, कुछ भी एक पैराग्राफ लेते हैं और उसको हम लिंक कराएंगे। लिंक कैसे कराएंगे, यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव कर देते हैं, यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ इसका एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल लिंक, और HTML का एक्सटेंशन डाल देता हूँ और यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पर हमने एक नई फाइल बनाई है HTML का, तो इसको हम इंटरनल लिंक्स के उदाहरण से समझेंगे, इसको कैसे लिंक कराया जाता है सेम डोमेन से, उसी के डोमेन से रिलेटेड क्या पेज को हम यहाँ पर इंटरनल लिंक से लिंक कराएंगे। ठीक,
तो यहाँ पे फिर से डॉक टाइप को इंस्टॉल कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको डिलीट और यहाँ पर टाइटल देते हैं एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल लिंकिंग करके। ठीक, एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल लिंकिंग करके यहाँ पर मैंने टाइटल दे दिया। और क्या करेंगे, यहाँ पर एक हेडिंग ले लेते हैं। ठीक, हेडिंग में क्या करेंगे, हेडिंग में करेंगे दिस इज अ इंटरनल लिंक। इतना लिख लिए, यहाँ पर सिर्फ इतना एग्जाम्पल लेंगे और इसी पेज को क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरनल लिंक देकर क्या करेंगे, इसको लिंक कराएंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिंक कराने के लिए क्या करेंगे, मैंने क्या लिखा था, इसके फाइल यूआरएल के थ्रू देना पड़ेगा, यूआरएल के टाइप से देना पड़ेगा। तो इसके क्या करेंगे, इसके फाइल को हम रीनेम करके यहाँ से पूरे फाइल के नाम को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर HREF में इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट हमें नाम दिखाना पड़ेगा, हमें कुछ लिखना पड़ेगा, एलिमेंट लिख लेते हैं कुछ भी, जैसे कि ये इंटरनल लिंक का है तो इंटरनल लिंक करके यहाँ पर लिख लेते हैं और इसको सेव करके ब्राउजर पर रन कराते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया है। अगर हम यहाँ पर इंटरनल लिंक पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल लिंक डॉट HTML पेज पर हमें ये ले जाएगा। ठीक है, तो चलिए ले जाता है कि नहीं देखते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल लिंक्स डॉट HTML पर हमें ये ले गया और हम यहाँ पर हेडिंग पर लिखे थे यहाँ पर पेज पर कि दिस इज अ इंटरनल लिंक करके। इंटरनल लिंक समझ में आ गया। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल लिंक। तो एक्सटर्नल लिंक क्या होगा, तो इसके लिए भी हम हेडिंग 1 ले लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंक के लिए हमें एक न्यू फाइल बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल लिंक क्या करता है, हमें सेम डोमेन पर अगर हम किसी वेब पेज पर हैं तो वो वेब पेज से दूर किसी अन्य वेब पेज पर हमें लेकर जाएगा एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, मतलब किसी दूसरे वेबसाइट पर लेकर जाएगा। जैसे हमने गूगल एडसेंस के माध्यम से समझा था, वैसे ये हमें किसी दूसरे वेबसाइट पर लेकर हमें जाएगा। तो इसके लिए हमें फाइल बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर एंकर टैग ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फटाफट HTTPS करके यहाँ पर www. सॉरी यहाँ पर google.com करके यहाँ पर मैं .co.in करके यहाँ पर मैं URL को डाल देता हूँ। ठीक, एलिमेंट में लिख देता हूँ मैं गो टू गूगल होम पेज करके, इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पर अगर रन कराते हैं तो यहाँ पर देखिए गो टू गूगल होम पेज आ गया है, जो कि हमने यहाँ एलिमेंट में लिखा था। अगर हम क्या करेंगे, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमें जो है गूगल की होम पेज पर ये हमें लेकर चला जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लिंक बोलते हैं। देखिए उस पर क्लिक किए और ये हमें गूगल की होम पेज पर लेकर आ गया। इसी को हम एक्सटर्नल लिंक बोलेंगे। और जो कि हमारा इसके पिछले जो एग्जांपल था वो हमारा इंटरनल लिंक है, क्योंकि ये हमें सेम पेज के दूसरे पेज पर हमें लेकर जा रहा है। इसको हम इंटरनल लिंक कहेंगे। वैसे ही और कुछ भी लिंक होते हैं, जैसे कि मेल लिंक और इमेज लिंक, बहुत सारे PDF लिंक, बहुत सारे लिंक होते हैं जो कि इसके अंतर्गत आता है। तो चलिए मेल लिंक को देख लेते हैं। यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ, हेडिंग 2 करके दे देता हूँ मेल लिंक करके। और मेल को हम जैसे कि कोई भी जीमेल होता है, याहू कुछ भी होता है, उस मेल को हम लिंक कराकर ओपन कराएंगे। देखिए मेल लिंक क्या करता है, मेल लिंक हमें अगर हम किसी भी मेल को यहाँ पर एंकर टैग पर देंगे तो सीधे हमें एप्लीकेशन को ओपन करके वहाँ पर मेल सेंड करने का ऑप्शन हमें प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर हम एक एंकर टैग ले लेते हैं। एंकर टैग लेने के बाद क्या करेंगे, जिस ईमेल से हमें मैसेज सेंड करना है उस ईमेल को यहाँ पर टाइप करेंगे। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस टाइप करने से पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पर मेल टू लिख लिए। अब इसके बाद एक कॉलन देंगे। कॉलन देने के बाद जिस एड्रेस से हमें ईमेल सेंड करना है उस ईमेल एड्रेस को यहाँ पर टाइप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक rkonline231@gmail.com करके एक जीमेल ले लिए। और यहाँ पर एलिमेंट में लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी हमें दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेंड ईमेल करके लिख लेते हैं और इसको ब्राउजर पर रन कराते हैं। यहाँ पर आ गया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें एक एप्लीकेशन को ओपन करेगा जो कि जीमेल का रहेगा और क्या करेगा, उसमें हमें मेल सेंड करने का ऑप्शन हमें देगा। ठीक, तो यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए हाउ डू यू वांट टू ओपन दिस करके यहाँ पर एक पॉपअप आया है और इस पॉपअप में हमें जीमेल को ओपन करना होगा। ठीक है, जैसे गूगल क्रोम में अगर ओपन करेंगे तो ये सीधा हमें जीमेल पर लेकर जाएगा। ऐसे करके हम इस मेल को लिंक करा सकते हैं। वैसे ही क्या करेंगे, वैसे ही हम इमेज को भी लिंक करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं हेडिंग 2 ले लेते हैं और यहाँ पर इमेज लिंकिंग लिख देते हैं। ठीक है, लिंकिंग, इमेज लिंकिंग करके यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर इमेज को लिंक कराने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम एंकर टैग का यूज नहीं करेंगे। इमेज को प्रॉपर तरीके से लिंक कराने के लिए हम IMG मतलब इमेज टैग का यूज करेंगे और उसमें जो सोर्स रहेगा जिसके जरिए हमारा जो इमेज रहेगा वो लिंक होगा, उसके थ्रू आएगा। उसी के अंदर हमें इमेज के फाइल को वहां पर इंक्लूड करना होगा। जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं IMG ले लिए और जो सोर्स एट्रीब्यूट है इसका फुल फॉर्म सोर्स होता है
SRC का फुल फॉर्म सोर्स होता है। इसी सोर्स के अंदर हमारा क्या आएगा, वैल्यू में हमारा उस इमेज फाइल का पाथ आएगा, मतलब फाइल का पाथ आएगा। तो यहाँ पर हम इमेज पिछले वीडियो हमने बना लिया था। यहाँ पर archaline.in करके archaline.jpg करके यहाँ पर एक इमेज है, इसको हम लिंक कराएंगे। तो क्या है हमारा, सबसे पहले तो हमारा इमेज फोल्डर है। इमेज फोल्डर के बाद हम स्लेश देते हैं, फोल्डर है तो उसके बाद हमारा जो है archaline.jpg करके हमारा फाइल है। तो यहाँ पर ये लिंक हो गया है, तो इसको सेव कर लेते हैं और ब्राउजर पर रन कराते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा archaline.in करके जो फाइल है इमेज का, वो यहाँ पर इंक्लूड लिंक हो गया है। तो अगर हमें इस विड्थ को छोटा बड़ा करना है तो यहाँ पर सिंपल विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। जैसे कि विड्थ ले लेता हूँ मैं 150 एंड हाइट ले लेता हूँ यहाँ पर 150। दोनों तरफ से इसको बराबर ले लिए और इसको रिफ्रेश करेंगे तो इसका साइज छोटा हो गया। इस प्रकार से हम इमेज को भी लिंकिंग करा सकते हैं। इमेज टैग भी हो गया, आपको समझ में आ गया इंटरनल लिंक क्या होता है, एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, और हमने कैसे करके ईमेल को भी लिंक कराया, इमेज को भी लिंकिंग कराया। इसी में हम थोड़ा सा लिंक टू डिफरेंट वेब पेज एंड सेक्शन को देख लेते हैं, क्योंकि यह भी जरूरी है और हमने यहाँ पर देखा उसी का एक एग्जाम्पल है। तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ मैं, हेडिंग करके दे देता हूँ यहाँ पर हेडिंग 1 लिंक टू डिफरेंट वेब पेज एंड सेक्शन करके, ठीक। अगर मान के चलिए यहाँ पर इसका काम हम एंकर टैग से करेंगे। तो यहाँ पर अगर वेब पेज को लिंक कराना है तो सिंपल बताया www.google.com करके हम यहाँ पर लिंक करा सकते हैं। लेकिन सेक्शन को कराने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्पेसिफिक आईडी देंगे। तो हेडिंग ले लेते हैं और हेडिंग में क्या करेंगे, हेडिंग में उसका एक आईडी डिफाइन करेंगे और आईडी को इस href एंकर टैग में उसको उस आईडी को यहाँ पर पास कर देंगे। तो ये हमारा सेक्शन जो है वहाँ पर लिंक हो जाएगा। यहाँ पर हम एक सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, जो कि सेक्शन टैग ही होता है। और यहाँ पर सेक्शन को एक आईडी देंगे, ठीक है। आईडी क्या होगा हमारा, सेक्शन करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक। कैपिटल है, इसको स्मॉल कर लेते हैं, सेक्शन करके यहाँ पर आईडी दे देता हूँ, ठीक। तो आईडी देंगे तो यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और पैराग्राफ में लोरेम एप्सन का एक पैराग्राफ यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं। एप्सन का एक पैराग्राफ यहाँ पर आ गया है। तो क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ पर एक सेक्शन का यूनिक आईडी दिया है तो क्या करेंगे, इस आईडी को यहाँ पर लिंक करा देंगे, ठीक है। तो लिंक कराने के लिए सिंपल हैश लगाएंगे और उस आईडी का नाम दे देंगे। तो हमने सेक्शन लिखा था, यहाँ पर सेक्शन दे दिया। इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पर रन कराते हैं। रन कराने के बाद क्या होगा, यहाँ पर हमें वो लिंक नहीं दिख रहा है, एंकर टैग नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर एलिमेंट में कुछ डाला ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं गो टू सेक्शन करके, यहाँ पर सेक्शन करके लिख देते हैं और इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पर रन कराते हैं। और यहाँ पर अगर हमने क्लिक किया तो ये जो है हमारा सेक्शन आईडी पर पहुंच गया। यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि यह जो लिंक है वो सेक्शन में लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पर जो लिंक है ना उसको सबसे टॉप पर यहाँ पर बॉडी के नीचे पर इसको डाल देंगे। और डालने के बाद इसको सेव करके ब्राउजर पर अगर रिफ्रेश करेंगे और गो टू सेक्शन पर जाएंगे तो ये नीचे स्क्रॉल होकर उस सेक्शन पर हमें ले जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा 1 2 3 एंड बूम गाइस, देखिए लोरेम इस सब एप्सन करके यहाँ पर ये हमें सेक्शन लिंक हो गया है, ठीक है। जैसे कि फिर से रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर देखिए लोरेम सब बहुत कम दिख रहा है। यहाँ पर हमारा कंटेंट कम है तो उतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। अगर कंटेंट ज़्यादा रहता है तो हमें टेबल ऑफ कंटेंट का काम करने का यहाँ पर मौका मिलता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट ठीक ऐसे ही बनाते हैं, सेक्शन को वहाँ पर लिंक करा देते हैं। जितने भी हेडिंग टैग होते हैं उसको वहाँ पर एक यूनिक आईडी देकर वहाँ पर लिंक करा देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो ये जो हमारा सेक्शन है वो यहाँ से ऊपर होकर थोड़ा सा आएगा, वहाँ पर लिंक हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लिंक हो गया है। इस प्रकार से इस एंकर टैग का यूज करते हैं और जो ये हमारे लिंक होते हैं वो हमारे इंटरनल लिंक होते हैं। और इसी इंटरनल लिंक के द्वारा हम एक पेज से दूसरे सेक्शन में और दूसरे पेज पर जा सकते हैं, ठीक है। और जो ये होते हैं हमारा एक्सटर्नल लिंक होते हैं, गो टू गूगल होम पेज, जो कि हमारे सेम पेज से किसी अन्य पेज पर, मतलब किसी अन्य वेबसाइट के पेज पर जाते हैं। इस प्रकार से यह हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक जो है हमारा समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।